ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे बालाघाट की, जहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा। आगे बात होगी विदिशा की, जहां विदिशा और सराय रेलवे स्टेशन के बीच कटकर युवक की हुई मौत। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम घाटी में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर समूचे देश में भारतीय सैनिकों का सम्मान करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में बालाघाट जिले के परसवाड़ा में बुधवार को सर्व समाज के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा आयोजित की गई। इस यात्रा में ग्रामीणों, व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों, पुलिसकर्मियों और विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। यात्रा ग्रामलिंगा के अंबेडकर चौराहे से शुरू होकर मुख्य मार्ग होते हुए बीजाटोला स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल तक पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। इस दौरान पूरे नगर में भारत माता की जय घोषों से माहौल गूंज उठा। आप सबको विदित है कि पाकिस्तान के आतंकियों के द्वारा 22 अप्रैल को जो पहलगाम में जो हमारे भारतीय पर्यटक लोग हैं जो गए थे अपनी छुट्टियां बिताने के लिए, और वहाँ पे जो उनने कायराना हरकत किया, उनके धर्म और जाति पूछ करके जो उनके साथ बर्बरता की, उन माता बहनों के सिंदूर उजाड़े, और उसके बाद भारत की सरकार ने पाकिस्तान को जो 6 मई की रात पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को और पाकिस्तान में घुस कर के भारतीय सेनाओं ने जो वीरता और शौर्य का जो और अपने परिक्रम का जो परिचय दिया, और भारत के नागरिकों को यह एहसास कराया कि आज भी हमारा देश सुरक्षित है, आतंकी घटनाओं को चूर चूर करने के लिए औलादी ताकत रखता है और मजबूती से उनको करारा जवाब देगा। यह संदेश जो दिया, उसी ऑपरेशन सिंदूर के विजय और उत्साह को और हमारे देश के सेना के पराक्रम को सलाम करते हुए पूरे आज परसवाड़ा में नहीं बल्कि संपूर्ण देश में यह तिरंगा यात्रा आयोजित की गई है। उसी के तहत आज परसवाड़ा में यह तिरंगा यात्रा आयोजन करके भारतीय होने का हम सब ने जो परिचय दिया। हो सकता है अलग जाति, धर्म और दल के हो सकते हैं, लेकिन हम भारतीय एक हैं। इस आशय को लेकर के आज परसवाड़ा में जो तिरंगा यात्रा आयोजित की गई, उस यात्रा में समस्त विभागों के कर्मचारी, अधिकारी और समस्त जनमानस बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया, और परसवाड़ा ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को संदेश देने का प्रयास किया कि भारत के गांव-गांव से कि हर एक नागरिक भारतवासी हैं और इरादे के पक्के हैं और भारतीय सेना के साथ हैं। यह संदेश देने का जो आज हम तिरंगा यात्रा के माध्यम से किए, या इसका मुख्य। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। बुरहानपुर में अवैध मिट्टी का खनन एक बड़ा मुद्दा बन गया है, खासकर सूर्यपुत्र ताप्ती नदी के घाटों पर, जहां माफिया मिट्टी और मुरूम का उत्खनन करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। ग्राम हथनूर में मिट्टी को किसानों को बेचकर लाखों रुपए की कमाई हो रही है। बुरहानपुर जिले में यह गतिविधि चरम सीमा पर है, जिससे मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग को भारी नुकसान हो रहा है। शाहपुर क्षेत्र में भी मिट्टी का कारोबार खुलेआम चल रहा है, लेकिन अब तक शासकीय अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। माफिया जेसीबी के माध्यम से अवैध उत्खनन कर रहे हैं और शासकीय जमीन पर खुलेआम मिट्टी का कारोबार जारी है। पटवारी कार्यालय और तहसील कार्यालय के सामने से मिट्टी से भरे ट्रैक्टर बिना किसी डर के चलते हैं और अधिकारियों की चुप्पी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। देवास में कलेक्टर ऋतुराज सिंह के नाम से फेसबुक पर एक फेक आईडी बनाई गई, जिसने लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। ये देखकर कलेक्टर खुद हैरान हो गए और उन्होंने इस बारे में पुलिस में शिकायत करने की बात की। इस फेक प्रोफाइल में कलेक्टर का नाम और तस्वीर थी, साथ ही IS लिखा हुआ था। देवास के वृद्धाश्रम के प्रबंधक दिनेश चौधरी ने भी इस फेक आईडी से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी, लेकिन बाद में इसे डिलीट कर दिया। कलेक्टर ने सभी को सतर्क रहने और इस तरह की फेक प्रोफाइल से बचने की अपील की। देवास पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और साइबर सेल ने फेसबुक को पत्र भेजकर फेक आईडी को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
एडिशनल एसपी जयवीर सिंह भदौरिया ने बताया कि जल्द ही फेक प्रोफाइल के कर्ता का पता लगाया जाएगा। जी, अभी मुझे आप ही लोगों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि फ़ेसबुक पे मेरे नाम से एक फेक फ़ेसबुक प्रोफाइल बनाई गई है। मैं आप सभी के माध्यम से सभी लोगों को ये अवगत कराना चाहूँगा कि इस प्रकार के फेक प्रोफाइल पर आप लोग ना जुड़ें और अगर कोई किसी प्रकार की अनुचित कोई बातें या मांग की जाती है तो बिल्कुल इस तरह की ट्रैप में ना फंसें। साइबर सुरक्षा को लेके लगातार राज्य शासन और देश में लगातार अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है और मैं आप सभी से यह आशा करूंगा कि किसी भी विशेष गणमान्य व्यक्तियों के जो फेक प्रोफाइल जो जनरेट की जाती हैं उसके ट्रैप में आप लोग बिल्कुल ना फंसे, सतर्क रहें और सावधान रहें। सर, क्या आपने भी पुलिस अधीक्षक महोदय से बात की है कुछ अभी आपने? जी, मैं अभी मैं उसको बैन करवाने के लिए, ब्लॉक करवाने के लिए मैं एसपी साहब से बात करूँगा। सर, आपको लगता है समय रहते उसको ब्लॉक होना जरूरी, क्योंकि मिसयूज़ हो सकता है आपका नाम? जी बिल्कुल, और इसी के लिए सभी स्तर से साइबर अवेयरनेस के लिए लगातार प्रयास भी किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार का जो फेक आईडीज़ हैं, प्रोफाइल्स हैं, नंबर्स हैं, इसके ट्रैप में आप लोग ना फंसें और कृपया सजग रहें क्योंकि ये बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। इसके संबंध में तत्कालीन संज्ञान लिया गया है। कलेक्टर सर का जैसे ही पॉइंट आया, साइबर सेल देवास की टीम इसमें एक्टिव हो गई है। संबंधित फेसबुक को इसमें डिटेल लेटर लिखा जा चुका है, मेल किया जा चुका है और देर शाम तक इसको बंद करा दिया जाएगा। साथ ही साथ किसके द्वारा क्रिएट की गई है इसके बारे में तहकीकात और इन्वेस्टिगेशन जारी है और लगातार इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम भी हमारे यहाँ पर हैं और जिससे कि हम बता रहे हैं कि फेक आईडी क्रिएट होती है, लोग अनड्यू डिमांड करते हैं या कुछ और उसमें मैसेज करते हैं जिसको कि आप एंटरटेन ना करें। सर, कलेक्टर सर ने भी यही बात बोली जो आपने बोली कि बचा जाए, फेक आईडी से बचा, लेकिन लगातार जो है साइबर क्राइम वाले कहीं ना कहीं अब एक तरह की हद हो गई है। सर, देवास से कलेक्टर सर के नाम की उन्होंने बनाई है, बाकायदा उनका फोटो भी इसमें लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम हैं, विभिन्न चौपालों के द्वारा भी हम कर रहे हैं और जिस तरह आपको पता है कि 1930 पे हम बहुत बड़ी मुहिम चलाकर और करीबन 1 करोड़ के आसपास एक लोगों की राशि लौटाने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। तो लगातार ये कार्यक्रम जारी है। अवेयरनेस ही सबसे बड़ा इसका हथियार है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए और इसको एंटरटेन ना किया जाए। थैंक यू। मैं वृद्धाश्रम शासन द्वारा संचालित है। सुबह आज मैं वहाँ प्रबंधक के पोस्ट पे हूँ। सुबह एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई मुझे फेसबुक पे माननीय कलेक्टर महोदय जी के नाम से, तो बाद में मुझे मालूम पड़ा तो फर्जी है, तो तुरंत मैंने उसको फिर डिलीट करा। क्या लगता है ये साइबर फ्रॉड है? हाँ, साइबर फ्रॉड है, ठगा ठगी का था। तो मुझे लगा कि यार माननीय जिलाधीश महोदय की तरफ से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, तो मैंने सोचा यार साहब की तरफ से कैसे आई, तो मैंने उसको करा और बाद में फिर उसको लगा कि फेसबुक और भी देखा मैंने उस पर तो नकली थी, तो फर्जी थी, इसलिए मैं तुरंत उसको फिर डिलीट करा सुबह मैंने उसको। इस मामले को साहब को अवगत कराएंगे साहब को शायद पता मालूम पड़ भी गई, मैं देखा मैंने उस पर एक ग्रुप में कि माननीय जिलाधीश महोदय को भी इसकी सूचना हो गई है और जैसे मुझे मालूम पड़ा मैंने उसको फिर डिलीट कर दिया फेसबुक से। ऐसा तो कुछ नहीं, आपसे कुछ पैसे या किसी चीज़ की डिमांड? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी सुबह मुझे, तो फिर उसको मैंने फ्रेंड उसको करवा था, फिर उसके बाद मालूम पड़ा कि ये फर्जी है तो फिर डिलीट कर दिया उसको। क्या लगता है, आप इतने बड़े अधिकारी का नाम यूज़ हो रहा है? हाँ, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि यार माननीय कलेक्टर महोदय जी का नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट है, मतलब बहुत बड़ी बात हो गई है। तो मतलब एक आम हो तो एक समझ में आता है कि यार एक आम व्यक्ति की तरफ से रिक्वेस्ट आई, पर माननीय कलेक्टर महोदय जी की तरफ से रिक्वेस्ट आई सुबह देखा, तो फिर बाद में मालूम पड़ा कि तो बहुत फर्जी है, तो फिर उसको मैंने फिर डिलीट कर दिया, हटा दिया उसको। एक बार और नाम और पद बताइए। दिनेश चौधरी, वृद्धाश्रम बसेरा, प्रबंधक देवास। देवास से सी न्यूज संवाददाता भालचंद्र तिवारी की रिपोर्ट। विदिशा रेलवे स्टेशन और सराय रेलवे स्टेशन के बीच बीती रात एक युवक अज्ञात ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहां से गुजर रहे यात्री ट्रेन के चालक ने इसकी सूचना विदिशा रेलवे स्टेशन और जीआरपी को दी। जीआरपी ने शव को बरामद कर जिला अस्पताल भेज दिया, जहां उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। मृतक की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।